दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन की मोच या गर्दन में दर्द होने की कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या होगा, इसी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है वो 33 वर्टिब्री से बनी होती है। तो सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्रा होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रीढ़ के हड्डी का एक पिक्चर लगा देता हूँ। इसमें आप देखते हुए कि C1 से लेके C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है उसे। उसके बाद आता है T1 से लेके T12 जिसे थोरैसिक वर्टिब्रा कहा जाता है। उसके बाद आता है L1 से लेके L5 जिसे लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है। इसके बाद सैक्रम आता है S1 से लेके S5 जिसे सैक्रम का पोजीशन कहा जाता है। उसके बाद कॉक्सीजियल आता है। दोस्तों इसमें जो C1 से लेके C7 का जो पोजीशन होता है वो सर्वाइकल एरिया होता है या जिसे हिंदी में गर्दन कहा जाता है। तो गर्दन की एरिया में जो दर्द होता है उसे ही सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। C1 से लेके C7 तक के जो वर्टिब्रा होता है, जो स्पाइन भी कहा जाता है इसे, तो इसी को कहा जाता है कि अगर स्पाइन में सूजन हो गया है तो इसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। सर्वाइकल है वर्टिब्रा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर थोरैसिक में है तो थोरैसिक स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, या अगर लंबर में है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है, या जिसे सैक्रम में है तो सैक्रम स्पॉन्डिलाइटिस भी कहलाती है। तो दोस्तों ये थे इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे अगर होंगे तो इसका क्या नाम होगा, ये हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों इसका प्रमुख कारण होता है उम्र का बढ़ना। बढ़ती उम्र में हमारे रीढ़ की जो हड्डी है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, इस कारण से ये प्रॉब्लम्स होता है। दूसरा कारण जो होता है कि जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, दिन भर बैठे हुए रहते हैं और एक ही पोजीशन में गर्दन को रखते हैं, अगर सीधा है तो ऐसे है, अगर ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं। तो अगर आप कांस्टेंट पोजीशन में आप अगर 8 से 10 घंटे बैठते हो, प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, तो उस कंडीशंस में भी आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैठे बैठे सो जाते हो, ऐसे करके सो जाते हो, तो उस कंडीशंस में भी होती है। इसके अलावा अगर आप बाइकिंग करते हो, बाइक चलाते हो और मोबाइल फ़ोन का यूज करते हो, तो ऐसे करके मोबाइल फ़ोन का यूज करते हुए घंटों तक आप अगर रहते हो तो उस कारण से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अगर केसेस देखने को मिलता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप होती है। अगर आपके पेरेंट्स को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है तो वो आपको भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर कहीं पे मैकेनिकल इंजरी हो गई है या चोट लग गया है या अकरन हो गया है, गर्दन में अकरन हो गया है, उस कारण से भी ये होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपका जो पोस्चर है वो सही से नहीं होता है, यानी कि बैठने का जो पोजीशन होता है आप सही से नहीं बैठते हैं, लूज होकर के बैठते हैं, या गर्दन आगे झुका करके बैठते हैं या पीछे झुका करके लगातार बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी होता है। अगर आप सोते हैं तो उस सोने का जो कंडीशन हो चाहिए, सही पोस्चर जो होना चाहिए सोने का, वो आप नहीं सोते हैं तो उस कंडीशन से भी ऐसा होता है। जैसे अगर आप लेट करके टीवी देख रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी ये डेवलप हो सकता है। दोस्तों ये थे इसके कारण। अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लक्षणों में ये होगा कि आपके गर्दन में स्टीफनेस रहेगी, अकरन होगा, जकरन का दर्द होगा, दर्द फैलेगा और पूरा बाँह होते होते यहाँ पे टिप ऑफ द फिंगर में यहाँ तक का आपको दर्द होगा। कभी कभी इसमें झुनझुनी होगी, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक के जैसे करंट लगती है, झनझनाहट पूरे आपके हाथ में
होने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हाथ आपका सुन्नपन हो जाएगा, हाथ से आप कोई भारी वजन नहीं उठा सकते हो। दोस्तों ये दाहिना बायां दोनों तरफ हो सकता है, दोनों हाथों में हो सकता है। आपको चेस्ट में भी पेन हो सकता है, आपको चेस्ट के पीछे नेक में भी दर्द होगा, पीठ में भी, और गर्दन आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। गर्दन हिलाने में आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, अनबियरेबल पेन होता है। आप बिल्कुल एक ही पोजीशन में गर्दन को रखते हो, अगर ज़रा सा भी ऐसे ऐसे या नीचे ऊपर अगर गर्दन को हिलाते हो तो आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। ये है इसके सिम्टम्स। दोस्तों अब हम होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम इस कंडीशन को होम्योपैथिक दवा से पूरी तरह जड़ से इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बता देता हूं। इसमें पहली दवा जो आती है वो है लैक्नेंथस। दोस्तों लैक्नेंथस गर्दन में दर्द, अकड़न जकड़न की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर राइट साइडेड दाहिनी तरफ अगर ये कंडीशन हो रही है तो लैक्नेंथस 30 पोटेंसी में आपको लेना है, सुबह और शाम करके आपको लेना है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कालमिया लैटिफोलिया। दोस्तों कालमिया लैटिफोलिया में क्या होता है कि आपका जो दर्द होता है कभी गर्दन में, कभी शोल्डर में, कभी बाजू में, कभी फिंगर में, कभी पीठ में, तो वो जो शिफ्टिंग पेन होने लगता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता रहता है और उसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे पेन शिफ्ट करती है वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगता है। तो इसे भी आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आपको लेना है। दोस्तों लैक्नेंथस और कैलमिनिया आपको सुबह शाम 2-2 बूंद लेना है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा में क्या होता है कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है तो आप मोशन नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं करते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाते डुलाते हो अपने गर्दन को तो दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। आप बिल्कुल सीधा रहते हो। अगर इस तरह से है, आपको इस तरह से आपको आराम मिलता है तो ऐसे ही आप रखते हो। अगर आपको इस तरह से आराम मिलता है तो आप ऐसे ही पोजीशन में बैठे रहते हो या खड़े रहते हो। आप थोड़ा सा भी इसमें मूवमेंट नहीं कर पा सकते हो। अगर थोड़ा सा भी अगर ये हिल जाता है तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में आपको लेना है। दोस्तों इसे दोपहर में और रात में 2-2 बूंद करके लेना है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है वो है रोस्टॉक्स। दोस्तों रोस्टॉक्स में भी स्टीफनेस रहता है, गर्दन में स्टीफनेस रहता है, हाथों में स्टीफनेस रहता है। ये उन कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, सर पे ज़्यादा वजन लेकर के चलते हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, जो खेलने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, या जो लोग जिम्नास्टिक का प्रैक्टिस करते हैं, उस कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे भी आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दोपहर में और रात में आपको लेना है। दोस्तों 4 मेडिसिन मैंने आपको बताया जिसमें कि लैक्नेंथस और कैलमिया लैटिफोलिया को सुबह शाम 2-2 बूंद आपको लेना है, और ब्रोनिया और रस्टक्स को दोपहर में और रात में 2-2 बूंद आपको लेना है। तो इसमें आपको एक और मेडिसिन लेना है वो है हाइपेरिकम। दोस्तों इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में लें। दोस्तों हाइपेरिकम का ये काम होता है, जो गर्दन में जो दर्द होता है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे नर्व है वो भी दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको हाइपेरिकम काफ़ी यूजफुल होती है। हाइपेरिकम नर्व के लिए, या आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हो कि वो नसों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो इसे मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट में आपको लेना है। तो दोस्तों ये मात्र 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लगातार, अगर क्रोनिक कंडीशन है तो 1 से 2 महीने तक लगातार आपको लेना है। अगर एक्यूट कंडीशन है, इनिशियल स्टेज में है, तो आपको ये मात्र 1 सप्ताह में रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9534496107। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।